सर एक सेकंड के लूँगा चलिए सर, सामने देखिए, सब लोग सामने देखिए। इस्माइल इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुंदरीलाल जी का आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया है मुंबई के हीरापन्ना मॉल में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई सलीम भाई ने जो मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और ये जो ऑफ़िस का जो आज आगाज़ हो रहा है, ये ऑफ़िस बहुत चले, अच्छा चले, और जिस मकसद से ये ऑफ़िस की ओपनिंग हो रही है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उसमें अच्छे से अच्छा काम हो, फिल्में बने, वेब सीरीज़ बने, और जितना अच्छा काम हो सकता हो, और ये ऑफ़िस काफ़ी फले फूले आगे चले। सर, जैसे फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी मानी जाती है, और किस तरह से जनाब सलीम खान साहब के नेतृत्व में आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है यहाँ पे, सर किस तरह से लोगों को जोड़ने का जो है इस तरह से काम करेंगे और किस तरह से लोगों का रुझान रहेगा? देखिए, जब छोटी छोटी चीज़ों साहब राहुल गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके जरिए मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि आप 2024 बहुत नज़दीक है, आप निकलिए, हर स्टेट में जाइए, हर स्टेट में आप रैली कीजिए और इस महंगाई से बचाइए। फर्स्ट पेट्रोल डीजल, GST, तीसरा है रसोई गैस, और ये सब्जी मार्केट आप लोग भी देखते हो कितना महंगाई है। तो अगर राहुल जी आए, उनका मेहनत रहा, अगर वो देश संभाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि महंगाई है ना, छूटते जा रही है हाथ से। लीडर मैडम सोनिया गांधी एंड आवर टॉप लीडर राहुल गांधी एंड आवर इंटक टॉप लीडर दिनेश सुंदरीलाल जी, under the leadership all these leaders, we are working very hard in all India as well as in Maharashtra. Our Intak Chitrapat Shakha ke president Mr. Salim Khan ji, he is also working very good in his state, and we also thanks media that you are coverage for us very good, and we all given message to the people, poor and poverty peoples, that we working hard for them, and as well as very soon we will strongly work in all states and working very hard, and we increase Intux peoples and we Intux और तो मैं तमाम यहाँ आए हुए मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कवरेज कर रहे हैं, वो इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया हमारे सलीम भाई ने। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सलीम भाई, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और वो हमारे कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं बड़े, और फिल्म एसोसिएशन के एक अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ। हमारे माननीय दिनेश सुंदरीलाल साहब जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर है और हमेशा रहेगा। ट्रेड यूनियन एक ऐसी यूनियन है, कांग्रेस यूनियन, जो गरीबों के लिए मसीहा के तौर पे उतरी है काम करने के लिए। आप देखा होगा आपने कि कोरोना कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता बॉडी तक उठाए हैं, हर एक वो काम किए जो वाजिब करना चाहिए गरीबों के लिए। तो इसमें बस मैं यही बोलना चाहूँगा, इतना ही शुभेच्छा देना चाहूँगा कि सलीम भाई आगे बढ़ें, और उनके लड़के हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएँ, वो एक एक्टर्स बने अच्छे। और सबसे बड़ी बात, स्टेट यूनियन में फिल्म एसोसिएशन चित्रपट शाखा में हमारे यहाँ पे कार्ड जो है निःशुल्क बनाया जाता है, कोई उसका दाम नहीं है, ये हमारे साहब का आदेश है ऊपर से। तो उस हिसाब से हमारा यूनियन काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, कंधे से कंधा मिला के चलता रहेगा एक दूसरे के साथ। ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, साहब का आशीर्वाद हम लोग के साथ हमें। देखिए, जहाँ तक सर के स्वागत का सवाल है, तो सर ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं जिनका स्वागत बहुत ज़ोरों शोरों से होना चाहिए, और वो सलीम जी ने किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम लोग सब यहाँ पर है, और सलीम जी ने एक नई शुरुआत की है। छोटे लोगों को जिनको काम नहीं मिलता है या फिर जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, जिनके लिए उन्होंने एक नई शुरुआत की है। तो मैं अपनी तरफ से इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। हाँ बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुंदरीलाल जी जो बम्बई उनका आगमन हुआ, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो बम्बई आए और सलीम भाई ने जो प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरे दिल से मनोकामना है कि वो आगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे
और सुंदरलाल साहब के नेतृत्व में, इंटक के नेतृत्व में ये जो हमारा इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आगे तरक्की करता जाए। मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इनके पास 4 नारे हैं। आपने पाल घर में इसको मरवा के, और आपके जो पात्रा वात्रा कौन है, ये गोबर गाबर, इन लोगों ने मीडिया में आके साहब उसको मार दिया। वो उसमें कुछ लोग थे, जब बाद में पता लगा जो पाल घर में साधु महात्माओं की हत्या हुई थी, उसमें इन्हीं के बजरंग दल के लोग पाए गए, बीजेपी के लोग पाए गए। ये लोग चाह रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा हो, जहां इलेक्शन नजदीक है तो ये हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। और इस बीमारी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। हम लोग जो इन शाखाओं से, अपने भाईचारे से दूर हुए थे पीछे, इसी बीजेपी सरकार ने दूर करा था। लेकिन हमें इस कोरोना में हमें ये मालूम नहीं कि हमारे भाई की अर्थी को हिंदू ले जा रहा है या मुस्लिम भाई ले जा रहा है। मुस्लिम भाई के जनाजे को हमारा हिंदू भाई ले जा रहा है या सिख भाई ले जा रहा है। मेरे इंटक के दिल्ली के अंदर हमारे गुरमीत सिंह, जिन लोगों ने अपना मकान बेचकर एम्बुलेंस ली, जब लाशों को उठाने वाला कोई नहीं मिला, उन्होंने वहां से घर से लाशें ली, और जहां मुर्दघाड़ एक दिल्ली के अंदर बनाया हुआ था कि यहाँ पर जो है कोरोना के पेशेंट, यहाँ पर जो मरीज हैं वो यहाँ पर ठोके जाएंगे। ये काम हमारे लोग, बधाई के पात्र हैं वो लोग जो अपने बच्चों की डेड बॉडी, और जो बच्चे अपने माँ बाप की डेड बॉडी को हाथ लगाने से डरते थे, वो हमारे लोगों ने काम किया। हम लोग अपने काम करने पे विश्वास रखते हैं। इन लोगों की जो चाल थी, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए। आपके बीच में दिल्ली में मार्केट के अंदर हमारे कुछ भाई लोग आए, इन लोगों ने पूरे देश के अंदर पिसा, वहाँ 1000 आदमी आ गए, बीमारी आ गई, बीमारी बाहर से आ गई। इनसे ये पूछा जाए, सबसे बड़ी बीमारी तो अमेरिका से लेकर तुम लोग आए। राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि फरवरी में बीमारी आने वाली है। ये जानबूझ के वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर आए, और जहाँ जहाँ राष्ट्रपति गए वहाँ बीमारी, सबसे पहले बीमारी वहाँ आई। उनके साथ 3000 उनके साथ कर्मचारी थे, 3000। तो मोदी जी तो बीमारी को खुद ला रहे हैं बुला के बाहर से, फिर कह रहे उसके बाद इन लोगों ने करनी कतनी में इतना अंतर है। ये पूरा देश जानता है, जितना बड़ा बहरूपिया, जितना बड़ा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है, इस दुनिया के अंदर कोई प्रधानमंत्री झूठा नहीं है। तो इसकी करनी कतनी में अंतर है। आप कह रहे किसानों को हमने बिल वापिस ले लिया। आज जो मेरा किसान दिल्ली के अंदर 605 आदमी किसान जो मरे हैं, उनका कौन सरकार उनको जिम्मेदारी लेगी? वो किसके जिम्मेदारी में मरे हैं? वो किसने जो 605 हमारे किसान मरे हैं, और तुम्हारे मंत्री किसानों को कुचल रहे हैं, गृह मंत्री के बेटे। किस तरह तुम लोग तानाशाही सरकार को चला रहे हो? हिटलर शाही तुम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। 6 से 5 जो मजदूर मरे हैं, जो किसान मरे हैं, उनका भी केस इस सरकार के ऊपर चलना चाहिए, इनके मोदी के ऊपर चलना चाहिए। 605 मजदूरों का केस, क्योंकि इन लोगों ने इतना कोरोना गया, बरसात गई, आंधी गई, तूफान गई, मेरा किसान आज भी वही है। आप कह रहे हैं हमने वापस ले लिया। किसका बेवकूफ बना रहे देश का प्रधानमंत्री? किसका बेवकूफ बना रहे? जनता का देश की बेवकूफ समझते हो क्या? तुम दो औलाद वाले हो। अरे जिसका बच्चा मरा उसकी माँ से पूछो, जिसका भाई मरा उसकी बहन से पूछो, जिस बहन का भाई मरा उस बहन से पूछो, और जिस भाई की बहन मरी उससे पूछो। जो 3 महीने का बच्चा दूध पीता बच्चा, उसके माँ बाप ही मर गए, एक एक पूरा परिवार खत्म हो गया। ये बे औलाद वाले क्या जाने, इनके ना बच्चे हैं ना बीवी है, बे औलाद वाले हैं, इन्हें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कहाँ के तुम बात कर रहे हो? तुमने आसाम में चुनाव कराए, कलकत्ते में चुनाव कराए, तुमने मध्य प्रदेश में चुनाव कराए, राजस्थान में चुनाव कराए, 35-35 करोड़ में तुम एमएलए खरीद रहे हो सरकार बनाने के लिए। फिर कह रहे कोरोना है। कोरोना गरीब के लिए है, कोरोना मजदूर के लिए है। आप ये मीडिया के माध्यम से ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने त्रिपुरा में, आसाम में, गुवाहाटी में, पंजाब में, जम्मू के अंदर में यही कह रहा हूँ हर जगह, कि मोदी जी आपको कौन से हकीम ने या कौन से पंडित ने बता रखा कि रात को 12 बजे जीएसटी लगा दो, 12 बजे आप लॉकडाउन लगा दो, 12 बजे नोट बदली करा दो? ये 12 बजे का टाइम आपको किसने दिया? आप 12 बजे बंद करके लोगों को मार दिया आपने, पूरे देश के लोगों को भूखमरी से मार दिया। ये बद्दुआएं, अगर आपके यहाँ घड़ियाले आंसू बहाने चले, आप वहाँ पर जहाँ से आप पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, जो पूरी देश की जनता मरी, वहाँ तो आपको आंसू नहीं आए, और अपना जन्मदिन मना रहे हैं देश के अंदर।
आज देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। सुंदरी सर, ये जो किसान का जो वापस लिया है कानून, जिस तरह से सीए और एनआरसी के ऊपर जो चल रहा है 370 है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, स्तर पर काफी नेशनल स्तर पर आपने ये एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया एनआरसी का। आप मीडिया के बंधु, मीडिया वहां पहुंचता है ना जहां पहुंचा, कभी वहां पहुंचे आप, क्योंकि मीडिया तो बहुत हकीकत दिखा रहे हैं। मोदी मीडिया, आज देश को मोदी मीडिया चला रहा है, मोदी जी नहीं चला रहे हैं। सिर्फ 4 बजे लगाओ तो मोदी मीडिया ही आएगा आपको। एनआरसी एक बहाना है, देश से कुछ लोगों को हटाना है। आप आसाम में गए, मैं खुद आसाम में डिब्रूगढ़ गया हूं, मैं तेजपुर गया हूं, मैं शिव सागर में गया हूं। आप आसाम में जाइए ना, जो आज से 6 साल पहले बच्चे बंद हुए, जो बीबी हमारी बहनें माताएं बंद हैं, जो 1 साल का बच्चा था वो 6 साल हो गए जेल के अंदर पड़े पड़े। आपने एनआरसी के बहाने से लोगों को जेल में आज भी गिर रखा है। आज भी जेल में पड़े हैं। आसाम के अंदर 6 जेलें बना रखी है, क्योंकि सत्ता तुम्हारे हाथ में, सीआरपी, बीएसएफ सब तुम्हारे हाथ में। तुम लोगों ने कोरोना में जो है आपने पुलिस घर के आगे बिठा दी, एम्बुलेंस नहीं भेजी, डॉक्टर नहीं भेजा, पुलिस आपने पहले बिठा दी, हम लोग बाहर ना जा सके। एनआरसी बहाना है। आपने उधर ये कह रहे कि देश की जो नागरिकता लेगा वो देश में रहेगा, इसलिए कि जिसको आप नागरिकता दोगे वो हमेशा जिंदगी भर आपका वोटर बना रहेगा। आप करें ना, वहां से निकालें। आपके आदमी घुसपैठ करा रहे हैं बांग्लादेश में। मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे खुद में गया हूं, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं इसका। जम्मू के अंदर ये लोग कह रहे हैं जम्मू पे खुशहाली पे है। जम्मू के अंदर मैं खुद गया, मैं श्रीनगर गया, मैं खुद वहां का करके आया सर्वे। आज आपके घर में बच्चों पे AK-56 लगा दी जाए, कहीं बेटे अपने पापा को फोन करो, वो हंसें और बिरयानी खाएं, तो आप बच्चों के लिए खून के आंसू गिरेंगे, लेकिन मुंह से मुस्कुराहट आएगी बच्चों की जिंदगी के लिए। ये हम लोग दिखा रहे हैं कि बिरयानी खा रहे, हम लोग खुशहाल। जम्मू के अंदर कोई खुशहाल नहीं है। जम्मू के अंदर इतना हम लोग सोचते हैं, ये मीडिया बोल रहे हैं बहुत खुशहाल है। जब राहुल जी, गुलाम नबी जी आजाद जम्मू में जा रहा था हमारे प्रतिनिधिमंडल, तो इन्होंने क्यों नहीं परमिशन दी जाने की जम्मू के अंदर? जब कह रहे हैं बहुत खुशहाल जम्मू है, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो तब इन्होंने क्यों नहीं परमिशन दी? आप विदेश से 5 आदमी लाके, जो आपके आदमी, उनको विदेश में जम्मू में घुमा रहे हो। देखो, ये बताएंगे आपको जम्मू कितना खुशहाल है। हकीकत में आप लोगों ने जाने नहीं दिया। आप लोग किस देश को, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मोदी जी की करनी में पूरे देश को मालूम हो गया। 15 लाख रुपए जेब में आ गए, लोगों को रोजगार मिल गया। सबसे ज्यादा अगर आज मेरा सैनिक मरा तो इस सरकार में 2014 से आप लगा लें कितने हजार सैनिक मरे, कितने इन्होंने मराए हैं। अब ये चीजें अगर इसकी रिपोर्ट, इन्होंने गुजरात का जो गोधरा कांड वो दबा दिया, जो उसके जज थे लोहिया जज, उसका क्या हाल हुआ ये बताएंगे। कहाँ इनके तोगड़िया जी, कहाँ है गोविंदाचार्य, कहाँ उमा भारती, कहाँ है रितम्बरा जी जो बड़े बड़े बात करते थे, कहाँ है वो रामदेव, वो 1.5 आंख वाले रामदेव कहाँ है? यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक चंडाल चौकड़ी है। आज देश 2 आदमी के हाथ में खेल रहा है।